मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, नर्मदा के उत्तर तट पर एक योजन विस्तृत यंत्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ तीर्थ है जो सभी पापों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान कर मानव देवताओं के साथ आनंद मनाता है और इच्छानुसार रूप धारण कर 5000 वर्षों तक वहाँ क्रीड़ा करता है। वहाँ गर्जन नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए जहाँ मेघ समूह ऊपर उठते रहते हैं। इस तीर्थ के प्रभाव से मेघनाद को इंद्रजित नाम प्राप्त हुआ था। वहाँ से मेघनाद जाना चाहिए जहाँ मेघ गर्जन की सी ध्वनि होती रहती है। इसी स्थान पर मेघनाद गण गण के श्रेष्ठ पद को प्राप्त किया था। राजेंद्र, इसके बाद आम्रातकेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान कर मानव 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त करता है। नर्मदा के उत्तर तट पर प्रसिद्ध धारा तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य यदि पितरों और देवताओं का तर्पण करता है तो उसे मनोभिलषित कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं। राजेंद्र, इसके बाद ब्रह्मावर्त नाम से प्रसिद्ध तीर्थ में जाना चाहिए। युधिष्ठिर, वहाँ ब्रह्मा सदा विराजमान रहते हैं। राजेंद्र, उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य ब्रह्मलोक में पूजित होता है। वहाँ नियम पूर्वक संयत भोजन करता हुआ अंगारेश्वर जाना चाहिए। वहाँ स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक को जाता है। राजेंद्र, वहाँ से कपिला नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान करने से मनुष्य कपिला गौ के दान का फल प्राप्त करता है। इसके बाद देवों और ऋषियों से सेवित करंज नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। राजन, इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को गोलोक की प्राप्ति होती है। राजेंद्र, तदनंतर श्रेष्ठ कुंडलेश्वर नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ उमा के साथ रुद्र सदा निवास करते हैं। राजेंद्र, उस तीर्थ में स्नान कर वो देवताओं द्वारा भी वंदनीय हो जाता है। राजेंद्र, तत्पश्चात सभी पापों के नाशक पिपलेश तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ स्नान करने से मनुष्य रुद्रलोक में पूजित होता है। राजेंद्र, वहाँ से श्रेष्ठ विमलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ महेश्वर द्वारा निर्मित एक देवशिला है। उस स्थान पर प्राणों का त्याग करने से रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। तदुपरांत पुष्करिणी तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करे। वहाँ स्नान करने मात्र से ही मानव इंद्र का आधा आसन प्राप्त कर लेता है। पुण्य सलले, तुम्हें प्रणाम है। सागर की ओर गमनशीले, तुम्हें अभिवादन है। पापों को नष्ट करने वाली एवं सुंदर मुख वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम ऋषि समूह एवं सिद्धों से सेवित हो, तुम्हें प्रणाम है। शंकर के शरीर से निकली हुई तुम्हें अभिवादन है। तुम धर्मात्मा प्राणियों को वर देने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। सभी को पवित्र एवं निष्पाप करने वाली तुम्हें प्रणाम है। जो श्रद्धा से समन्वित होकर इस स्तोत्र का नित्य पाठ करता है वो ब्राह्मण हो तो वेदज्ञ और क्षत्रिय हो तो विजयी होता है। वैश्य धन का लाभ करता है और शूद्र को शुभ गति की प्राप्ति होती है। अर्थ को चाहने वाला सदा स्मरण मात्र से ही अर्थ लाभ करता है। साक्षात महेश्वर देव नर्मदा नदी का नित्य सेवन करते हैं। इसीलिए इस पवित्र नदी को ब्रह्महत्या रूपी पाप का निवारण करने वाली जानना चाहिए।